ओम गणेशाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा हर हर महादेव। आप सभी अपने अपने स्थान पर कुशल मंगल होगे, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज मैं आपको भोले बाबा की और उनके भगत की एक कहानी सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको वो कहानी अच्छी लगे, और यदि आपको अच्छी लगेगी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा बहुत ही दयालु थे। वे अपने राज्य के प्रति अपना पूरा कर्तव्य निभाते और भगवान के प्रिय भक्त भी थे। वे जिस प्रकार हर समय भगवान के नाम जप में लगे रहते, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए हर समय तत्पर रहते। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे। राजा भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमारी राज्य की प्रजा को हमेशा सुखी रखना। एक दिन राजा पूजा करते समय बहुत भावुक हुए। तब भगवान राजा के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे वत्स, क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों हो? राजा कहने लगे, प्रभु, आप हमें दर्शन देते हो, हम कृतार्थ हो गए। परंतु प्रभु, हमारे मन में एक जिज्ञासा रहती है कि आप हमारी प्रजा को भी कभी दर्शन देकर कृतार्थ करें। तब प्रभु कहते हैं, वत्स, जैसे तुम हो वैसी तुम्हारी प्रजा नहीं है। पर राजा प्रभु से बार बार आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी प्रजा को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करें। राजा के बार बार आग्रह करने पर भगवान कहते हैं, राजा, तुम्हारी भक्ति और राज्य के प्रति निष्ठा को देखकर मैं तुम्हारी सारी प्रजा को दर्शन दूंगा, लेकिन तुम्हारे राज्य के बाहर एक ऊंची चोटी पर मेरा मंदिर है। तुम्हें अपनी सारी प्रजा को, मंत्रियों को, अपनी रानी को लेकर वहां आना होगा। राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने दरबार में एक बैठक बुलाई, जिसमें राजा कहते हैं कि भगवान ने हमें दर्शन देकर कृतार्थ किया है और आप सबको भी कल मंदिर बुलाया है। जो भी भगवान के दर्शन पाना चाहते हैं वे सब हमारे साथ मंदिर चले। प्रजा राजा को अपने पिता की तरह देखते थे, इसलिए सभी चलने के लिए तैयार हो गए। सुबह उठकर सभी ने स्नान ध्यान किया और उसको करने के बाद ढोल नगाड़े बजाते हुए मंदिर की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर सभी क्या देखते हैं कि ज़मीन पर बहुत से रुपए पैसे पड़े हैं। तो कुछ लोग पैसों को देखकर लालच करने लगे। फिर राजा कहते हैं, इन पैसों को मत उठाओ, तुम मेरे साथ चलो, ये भगवान की माया है। परंतु कुछ लोग उसी में फंस गए और भगवान के दर्शन करने के लिए आगे नहीं बढ़े। लेकिन जो बाकी थे वे सब राजा के साथ चल पड़े। सभी भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ने लगे और क्या देखते हैं कि ज़मीन पर बहुत सा सोना चांदी पड़ा है। कुछ लोग तो फिर से वहीं सोना इकट्ठा करने लग गए। तभी राजा कहते हैं कि ये सब प्रभु की माया है, इसकी ओर मत देखो, तुम आगे चलो। लेकिन आधे लोग फिर से वहीं रह गए और आधे राजा के साथ चल पड़े। आगे चलते चलते उन्हें फिर से मोतियों की मालाएं मिलती है, पत्थरों के नीचे मोती मिलते हैं। तो राजा के मंत्री सोचते हैं, इतने मोती तो हमें कभी राजा ने भी नहीं दिए। ऐसा करते हैं, यहीं रुक जाते हैं और हमारी कई पुश्तों का गुजारा इनसे हो जाएगा। हम यहीं रुक जाते हैं। राजा मंत्रियों से कहते हैं, ये भगवान की माया है, तुम सब आगे चलो। लेकिन मंत्री वहीं रुक जाते हैं। अब राजा और रानी आगे बढ़ते हैं। रानी को हीरों की खान दिखाई देती है। रानी सोचती है, मैं इतने हीरे, मैं इनको ले लेती हूँ। लेकिन राजा रानी से कहते हैं, रानी, तुम रुको मत, तुम सबकी तरह लालच मत करो और आगे बढ़ो। रानी आगे बढ़ती है और फिर उसे बहुत सारे हीरों की मालाएं इधर उधर बहुत दिखाई देने लगती है, जिसे वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और उन्हीं में मगन हो जाती है। राजा को स्वयं अकेले ही मंदिर पहुंचते हैं। जब राजा मंदिर में पहुंचते हैं तो भगवान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, राजन, तुम्हारी प्रजा कहाँ गई? तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे रानी, जिसके लिए तुमने कल मुझसे बहुत प्रार्थनाएं की, वो कहाँ है? राजा कहते हैं, प्रभु, वे सब तो नहीं आए, वो माया के जाल में फंस गए हैं।
तो प्रभु कहते हैं, राजन, मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि सब तुम्हारी तरह नहीं है। तुम बहुत पवित्र आत्मा हो, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। तो राजा बहुत रोए और भगवान ने राजा को अपने आप में समाहित कर लिया। राजा बहुत अच्छे थे, बहुत नेक दिल थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना तन मन धन भगवान जी को समर्पित कर देना चाहिए। हो सकता है भगवान कब हम पे रीझ जाए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद। आपके बच्चों को भगवान सुख समृद्धि शांति प्रदान करे। आप मेरे भोले बाबा बहुत कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।